हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन आरबीएसई ने सिलेबस अपडेट कर दिया है और उस सिलेबस अपडेट के बाद हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इस सिलेबस के अंदर आपके सामने 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन का, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका पॉवर्टी का, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपको दे रखे हैं और इन 3 टॉपिक के अंदर से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को अब सिर्फ कौन से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक को लेके हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के रीजंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, कैसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हमारा टॉपिक है पॉवर्टी। देखो, अगर हम लोग बात करें पॉवर्टी की तो यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है पॉवर्टी के बारे में और पूरा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखो, अगर बात करें सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी होती क्या है। देखो, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं गरीबी, की गरीबी क्या है। अब यहाँ हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि यार गरीबी होती क्या है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। देखो, पॉवर्टी इज ए सिचुएशन, पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है विच एन इंडिविजुअल, जहाँ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, फेल होता है किसमें, फुलफिल करने में जो अपनी मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट्स है। समझना कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, रहने के लिए, जीने के लिए, वो अपनी इंडिविजुअल अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। और इसको, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। आई होप आपका पॉवर्टी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहे तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा वगैरह नहीं हो, एंड रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉवर्टी कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम लेवल ऑफ फूड, जिसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है, एक जो मिनिमम लेवल है वो भी क्या कहलाएगा, आपका गरीब कहलाएगा, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉवर्टी। जहाँ मिनिमम लेवल ऑफ फूड हो, क्लोथिंग हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ठीक है, ये सारी मिनिमम लेवल भी अगर उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी के नाम से जानेंगे। देखो, 2 तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। देखो, अगर बात करूं मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जहां एक पर्सन जो भी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाता तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। मतलब वह सिचुएशन जहां एक जो पर्सन है वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी नहीं कर पाता, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वह पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ये कौन सी कहलाएगी, आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है, इट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, इनइक्वालिटीज इन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी और नेशन, कि सोसाइटी और नेशन के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स है उनके अंदर इनइक्वालिटीज होती है। इनइक्वालिटीज किसकी वजह से होती है या कौन से रीजन की वजह से इनइक्वालिटीज होती है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मनी और कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन सारे रीजन्स की वजह से क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, ये सारी जो इनइक्वालिटीज है उसको हम लोग, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि कब कब मेजर करने का प्रयास किया गया इंडिया के अंदर पॉवर्टी को। देखो, सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 के अंदर सबसे पहले एस्टिमेट करने का काम किया था, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिया आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन बना दिया गया 1960
2 के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज वगैरह बनाई गई पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, जिसमें 1971 के अंदर वीएम दांडेकर और नीलकंठ राठा ये एक कमेटी बनी थी। इसके बाद 1979 में वाई के अलगे कमेटी बनी थी, ठीक है। उस कमेटी के आधार पे डिसीजन जो लिया गया था गवर्नमेंट का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग किसको गरीब कहेंगे, तो उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया। वो एस्टिमेट क्या था वो समझना। देखो 2400 कैलोरीज पर पर्सन सिटी के अंदर जो रह रहा है और 2100 कैलोरीज पर पर्सन जो रूरल एरियाज के अंदर रह रहा है। अगर उनको डेली इतना कंजप्शन नहीं मिल पाता है, अगर उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, सिचुएशन को पॉवर्टी बोला जाएगा, ठीक है। 2400 कैलोरीज पर पर्सन सिटी के अंदर डेली और 2100 कैलोरी पर पर्सन रूरल एरियाज के अंदर डेली, इतना नहीं मिल पा रहा, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? पॉवर्टी बोला जाएगा। और इसको जो बोला गया वो बोला गया कैलोरी बेस्ड या कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन। मतलब इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर इतना नहीं मिल रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन को तो वो गरीब माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग कमीशन में चेयरमैनशिप थी डीटी लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। इनकी अध्यक्षता में बहुत सारी कमेटियां वगैरह बनी थी, ठीक है। लकड़वाला फॉर्मूले से 1993 और 94 और 2004 और 5 के अंदर एस्टिमेट किया गया था पॉवर्टी को, ठीक है। इसके बाद देखो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन कमेटी ने 2011 और 12 में एस्टिमेट किया था पॉवर्टी को। कैसे एस्टिमेट किया था वो बता रहा हूं। देखो सुरेश तेंदुलकर ने जो पॉवर्टी को मेजर किया था उसके अंदर कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कंजप्शन के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, वो हम लोग वहां से मेजर उन्होंने किया था कि 1000 रुपए पर कैपिटा कहाँ की बात हो रही है? अर्बन एरियाज के अंदर, और 816 पर कैपिटा कहाँ? रूरल एरियाज के अंदर। अगर मंथली वो इतना खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, ठीक है। वो किसने एस्टिमेट किया था? सुरेश तेंदुलकर ने, ठीक है। कब एस्टिमेट किया था? 2011 और 12 के अंदर एस्टिमेट किया था। इसके बाद सी रंगराजन, ठीक है। सी रंगराजन ने भी 2011 और 12 में कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेस मानते हुए क्या डिसीजन लिया कि 927 पर कैपिटा कहां पे? रूरल एरियाज के अंदर, और 1407 रुपए पर कैपिटा अर्बन एरियाज के अंदर। अगर मंथली वह एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है तो इसको गरीब माना जाएगा। तो 2 कमेटियां बनी, तेंदुलकर और सी रंगराजन। इसके अलावा लकड़वाला कमेटी भी बनी थी, उसने कब कब एस्टिमेट की वो सारी डेट मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। तो ये पूरे मेजरमेंट का कब काम हुआ, कौन सी कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या डिसीजन लिया, वो सारी चीजें मैंने यहाँ आपको बता दी है। और अगर हम लोग पॉवर्टी को और तरीके से डिफाइन करना चाहे तो सीधा सा तरीका ये है कि आप ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जहां 2400 कैलोरी पर पर्सन सिटी के अंदर डेली अगर नहीं मिल पा रही है एक इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, और 2100 कैलोरी पर पर्सन रूरल एरियाज के अंदर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो वो आदमी क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा, और सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? पॉवर्टी बोला जाएगा, ठीक है। ये जो कैलोरी वाला है, ठीक है, इसको ही दूसरा नाम कैलोरी बेस्ड या कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी लाइन बोला गया कि एस्टिमेट का ये एक तरीका है कि गरीबी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का तरीका। के बाद देखो जो मेजरमेंट का काम था वो यूएनडीपी के द्वारा और जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट है उनके द्वारा इनिशिएट किया गया। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट, इन लोगों ने पॉवर्टी एस्टिमेट करने का काम किया। इन लोगों ने पॉवर्टी इंडेक्स 2010 के अंदर तैयार करके रिलीज कर दिया, ठीक है, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई, ठीक है। जो इंडेक्स था वो किसके ऊपर डिपेंड था? 3 तो डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। ये जो पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया 2010 के अंदर वो 3 तो डायमेंशन और 10 इंडिकेटर, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे? पॉवर्टी एस्टिमेट कर सकते थे, ठीक है। इंडिया के अंदर जो भी कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करने का काम कौन करती है? इंडिया के अंदर जो डेटा कलेक्शन का काम करती है कौन करती है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा कलेक्शन का काम करती है पॉवर्टी से रिलेटेड, ठीक है। फिर है रिकॉल पीरियड। देखो हम लोग कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इस एस्टिमेट करने के लिए हम लोग रिकॉल पीरियड का यूज किया गया। इसके अंदर क्या होता है कि 2 टाइप के रिकॉल पीरियड होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड जिसको हम लोग URP बोलते हैं, और एक होता है मिक्स रिकॉल पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं MRP,
अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझना, कि जो कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, फूड आइटम और नॉन फूड आइटम पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मंथ के अंदर, ठीक है। देखो 30 डेज के अंदर कंजप्शन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। मतलब 30 दिन का डेटा कलेक्ट करके और उसको असेस किया जाता है कि कौन गरीब है या कौन गरीब नहीं है। इसी तरीके से मिक्स रिकॉल पीरियड 30 डेज एंड 365 डेज, ये दो टाइम के डेटा कलेक्ट करके इनको ज्वाइन करके कंबाइंड करके और कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है मिक्स रिकॉल पीरियड। मतलब अगर आप 30 दिन से रिलेटेड कंजप्शन के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो, ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। और दूसरा कहलाता है मिक्स रिकॉल पीरियड, जिसमें 30 दिन और 365 दिन, या तो 30 दिन और 365 दिन, इन दोनों को मिला के और जोड़ा जाता है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है कि फूड और नॉन फूड आइटम पे कितना वो खर्च कर रहे हैं, और इस तरीके से जो पॉवर्टी है उसको एसेस किया जाता है। तो ये था हमारा मेजरमेंट इन इंडिया की पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट की जाती है इंडिया के अंदर। बहुत सारी कमिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी, कैसे एस्टिमेट किया जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।